दुविधा और निराशा जब तुम्हें छलने लगे, तुम हर श्रृंगार बन जाना। गिर जाना धरती की गोद में, तुम्हारे गिरने की लय उठने की नियत ही बनेगी। यह गिरना नियत से गिरना नहीं, भरोसा होगा धरती पर। गिरने उठने की फांक को समझना, राहतें यहीं कहीं पे बस्त मिलेंगी। जीवन वैसा ही होगा जैसा देखना, समझना, जानना चाहा होगा तुमने। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और मैंने जिस वक्तव्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की वह कल्पना मनोरमा का है, जो उनके कहानी संग्रह एक दिन का सफ़र में शामिल है। इस कहानी संग्रह की शुरुआत उसी वक्तव्य से होती है। कल्पना मनोरमा अपनी कहानियों में मानवीय जिंदगी के परिप्रेक्ष्य को, परिदृश्यों को, उसकी उमंगों को छूने की कोशिश करती हैं। उनकी कहानियाँ ठहर कर, ठिठक कर अपने करीब महसूस करवाती हैं, इसलिए क्योंकि उसके पात्र हमारे आसपास के परिवेश और पात्रों की तरह से ही गढ़े हुए होते हैं। उनसे हमारा एक सघन और गहरा नाता होता है। ये कहानियाँ स्त्री जीवन का प्रतिबिंब है जो इस संकलन में शामिल हैं, लेकिन इन कहानियों में वह स्त्री है शामिल जो आज की स्त्री है, लेकिन उसके संदर्भ अलग अलग हैं। आज की स्त्री भी कामकाजी स्त्री हो तो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले स्त्री की प्राथमिकता अलग होगी। अलग अलग क्षेत्रों की स्त्री की प्राथमिकताएं अलग होंगी। अलग अलग वर्ग की स्त्रियों की प्राथमिकताएं और उनके जीवन मूल्य, यहाँ तक कि उनकी चिंताएं, उनकी आकांक्षाएं, उनकी यातनाएं, उनकी जीवन शैली, उनकी पद्धति, उनका सामाजिकता बोध भी अलग अलग होगा। ये कहानियाँ स्त्री जीवन को लेकर नई दृष्टि प्रदान करती हैं, नए परिप्रेक्ष्य में अपनी बातें रखती हैं। जो कहानियाँ इस संग्रह में शामिल हैं उनका शीर्षक है कितनी कैदें, गुनीता की गुड़िया, हंसो जल्दी हंसो, एक दिन का सफ़र, आखिरी मोड़ पर, जीवन का लैंडस्केप, पहियों पर परिवार, नमक भर कुछ और, दुख का बोनसाई, स्त्रियां धूमकेतु नहीं होती, कोचिंग रूम और आखिरी सिगरेट। अब इन कहानियों में क्या इनका मूल स्वर है, उसके लिए कहानियों को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं एक कहानी का सारांश अवश्य बताने की कोशिश करूंगा। एक कहानी है दुख का बोनसाई। दुख का बोनसाई जो है एक ऐसी लड़की की कहानी है जो शादीशुदा है, अपनी ससुराल में है। उसकी माँ का फ़ोन आता है, वह पूछती है कि निक्की सो रही हो क्या। वह लड़की चौंकती है क्योंकि देर रात हो चुकी है। वो कहती है माँ आप जाग क्यों रही हो? तो वो कहती है हम सोच रहे थे। लड़की पूछती है क्या? वो कहती है दामाद जी और बच्चों को लेकर दिवाली में तुम घर चली आओ। लड़की बोलती है माँ इतनी रात में आप यह बात कहने के लिए फ़ोन किए हो, वह भी तब जब सब कुछ जानते हो। और लड़की अपने अतीत में चली जाती है। लड़की का अतीत क्या है? लड़की का अतीत ये है कि वह देख पाती है कि उसकी माँ हमेशा उसकी आजी यानी दादी से प्रताड़ित और शोषित होती रही। घर में लड़की होना आजी की नज़र में भी और पिता की नज़र में भी दोयम दर्जे का नागरिक होना होता है। यहाँ तक कि इसका जो लड़की का भाई है उसके अंदर भी वही संस्कार आए हुए होते हैं, क्योंकि वह बचपन से यही देखता है। निक्की जिसको माँ ने कहा था, निकिता की माँ के जीवन में निकिता की माँ ने सब कुछ करते हुए पुरुष घर के पहले स्तर पर थे और स्त्रियां हमेशा दूसरे स्तर पर रही। सास द्वारा दंडित होना, बेटे द्वारा दंडित होना, पति द्वारा दंडित होना। दंडित होने का मतलब उपेक्षा का शिकार होना, असहिष्णु होना, कटु वचन और कटु वक्तव्य बोला जाना, यह सब कुछ घट रहा होता है। वह भी तब जब उसकी माँ पढ़ी लिखी थी।
उन्होंने अपने समय में तमाम विदुषी स्त्रियों को पढ़ रखा था। लेकिन पति परमेश्वर होता है, सास ससुराल जो है वह एक तरह से देवतुल्य स्थान है। वहाँ पर हर स्तर में ससुराल वासियों को खुश रखना उस लड़की का कर्तव्य होना चाहिए। और शायद यही वजह थी कि आजी जो है हमेशा अपने बेटे को कब्जे में रखना चाहती थी और माँ से मतलब अपनी बहू से उनका एक तरह का सौतिया मुकाबला था, जबकि ऐसा कोई मुकाबला होना नहीं चाहिए। और स्थिति तब और विषम हो जाती है जब इस लड़की की शादी हो जाती है और उस शादी के बाद जब वह जाती है तो न तो पिता उससे अच्छे ढंग से बात करते हैं, न तो उसका भाई उससे अच्छे ढंग से बात करता है। स्थिति यह हो जाती है कि वह लड़की बहुत जल्दी अपने मायके से वापस आ जाती है अपने पति के साथ, और वह यह नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से उसको अपने बच्चों और अपने पति के सामने वो अपमान का घूंट सहना पड़े। निकिता जो है यह सारी बातें अपने पेड़, एक बोनसाई उसने घर में लगाया होता है, उससे कहती है, और वह पाती है कि दरअसल किस तरह से समय जो है भी आज की स्त्री को भी सक्षम होने के बाद भी बदल नहीं पा रहा है। वह कहती है कि पेड़ की डालियां भी सिर उठाकर आकाश को धरती की सदा सहता सुनाती हैं। लेकिन मैं भी आपके समर्पण को धीरे धीरे बताना चाहती हूँ, ये भी कि पापा पर जितना हक भाइयों का है उतना मेरा अपना भी है। लेकिन मैंने अपने प्रति जितना पाया आपको अकेले प्रेम बरसाता पाया। यह लड़की अपनी माँ से कहती है, लगता है मेरा जीवन सिर्फ आपका कर्जदार है। आपने अकेले ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकती। एक दिवाली ही क्या, हर दिवाली पर आ सकती हूँ, अपमान सहकर भी आपको मान दे सकती हूँ। इन कहानियों का स्वर दरअसल यही है। स्त्रियां धूमकेतु नहीं होती। कोचिंग रूम में भी ये जो कामकाजी स्त्रियां हैं उन शहरों की स्त्रियां हैं जो महानगरों की तरह नहीं हैं, लेकिन सहारनपुर, लखनऊ, इस तरह के जो शहर हैं वहाँ की स्त्रियां हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड का जो समाज है, हमारा हिंदी भाषी समाज है, वह इन कथाओं से वहाँ की स्त्रियां अपने आप को जोड़कर देख सकती हैं। कल्पना मनोरमा इटावा में चूँकि पैदा हुई, इसलिए स्वाभाविक है कि अपनी पृष्ठभूमि उनको उनकी इन कहानियों में झलकती है। कब तक सूरजमुखी बने हम, उनका नवनीत संग्रह, बांस भर टोकरी, नदी सपने में थी और अब लौटने दो, कविता संग्रह जो है प्रकाशित हो चुका है। बाल कथा संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। लगातार लिखती रही हैं, संपादन भी करती रही हैं। अगर आप आज के समय में भी स्त्रियों को किस तरह के द्वंद्व का सामना करना पड़ता है, किस तरह के परिवेश में जूझना पड़ता है, घर परिवार, पति, बेटे, सास, ससुर और बाहर का समाज, उनको किस तरह से उनका सामना करना पड़ता है, उनको कथा रूप में अगर समझना चाहते हैं तो इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। अनन्य प्रकाशन ने इस संग्रह को प्रकाशित किया है और इसका मूल्य है 195 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय इसी जगह मिलूंगा। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें। धन्यवाद।